हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज का हमारा टॉपिक है इन कंटिन्यूएशन विद प्रीवियस टॉपिक। पिछली बार की वीडियो में मैंने एसआर लैच फॉर्म करा था यूजिंग नॉर गेट। अब इस बार हम एसआर लैच फॉर्म करेंगे यूजिंग नैंड गेट। तो जैसे कि लैच आप जानते हैं, लैच एक क्रॉस कपल्ड इन्वर्टर होता है जो कि 1 बिट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो अगर हमें नैंड गेट को अगर इससे डिजाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गेट्स लेकर नैंड गेट के G1 और G2 2 गेट्स लेकर और उसे क्रॉस कपल्ड लॉजिक में यानी कि आउटपुट को फीडबैक कर दें इनपुट पर, दूसरे गेट के आउटपुट को भी फीडबैक कर दें इनपुट पर। इस तरीके के सिस्टम में इसको कनेक्ट करना। तो जैसा हमने पहले डायग्राम बनाया था, एक नॉर गेट बनाया था, उसको क्रॉस कपल्ड लॉजिक में जोड़ा था, लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, ट्रू आउटपुट के अगेंस्ट हमने रीसेट टर्मिनल लिया था, जबकि यहां पर ट्रू आउटपुट के अगेंस्ट यहां पर सेट टर्मिनल लेंगे तब हमारी ट्रुथ टेबल करेक्ट फॉर्म में जनरेट होगी। तो यहां पर रीसेट टर्मिनल को हम कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट के अगेंस्ट कनेक्ट करेंगे। तो अब सीधे सीधे इसकी वर्किंग्स करना स्टार्ट करते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरीके से काम होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो एसआर लैच फॉर्म करते वक्त यहां पर S और R की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 होती है। इस ट्रुथ टेबल से ही पता चल रही है। अगर हम नॉर गेट से बनाते थे तो इनवैलिड स्टेट 0 0 की जगह 1 1 पर आई थी, जबकि नो चेंज की कंडीशन हमारी 0 0 पर आई थी। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा फ्लिप मोड में यानी रिवर्ट मोड में काम कर रहा है। वहां पर नो चेंज 0 0 के लिए था, रीसेट 0 1 के लिए था, सेट 1 0 के लिए था और इनवैलिड कंडीशन 1 1 के लिए थी। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये जस्ट रिवर्स सिग्नल में काम करता है। तो अब देखते हैं इसका ऑपरेशन किस तरीके से होता है। इसका ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो यहां पर जब हम S और R की वैल्यू 0 0 दे रहे हैं, 0 0 दे रहे हैं, तो Qn की वैल्यू यहां पर हमने क्या करी, 0 ले ली है स्टार्टिंग। जब ये 0 की कंडीशन यहां जाएगा तो एक नैंड गेट का काम होता है कि इनपुट में अगर एक भी 0 है तो आउटपुट 1 देता है। तो अगर एक भी 0 है तो इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1। ये 1 फीडबैक हो जाएगा और एक भी 0 होने पर आउटपुट हमारा क्या मिल जाएगा, फिर से यहां पर ये 1 गया, 1 इंटू 0 0 0 का आउटपुट 1। अब ये 1 वापस फीडबैक हुआ, 1 इंटू 0 0 0 का आउटपुट 1। फिर ये 1 फीडबैक हुआ, एक भी 0 होने पर आउटपुट फिर से 1। तो आप देख रहे हैं जो कंडीशन वहां पर यानी कि नॉर लैच में 1 1 इनपुट पर होती थी वो 0 0 इनपुट पर हो रही है, यानी दोनों ही आउटपुट हमारे 1 आ रहे हैं, जो कि फीजिबल नहीं है क्योंकि दे मस्ट हैव कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। यानी ये 0 है तो ये वैल्यू 1 आनी चाहिए और ये 1 है तो ये वैल्यू 0 आनी ही चाहिए। इसी केस में इसको हम क्या कहेंगे, इनवैलिड या इनडिटर्मिनेट स्टेट। सिमिलरली अगर मैं इसको 0 ना कंसीडर करके 1 कंसीडर करती तो 1 कंसीडर करने के केस में हम क्या लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं इसे 1। अब ये 1 यहां से यहां गया, 0 और 1 का मल्टीप्लाई होके उसका इन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। तो यह 1 यहां गया, ये 1 वापस यहां पर गया, 1 इंटू 0 0 0 का बाद अगेन 1। तो आप देख रहे हैं फिर ये 1 जाकर यहां पर इसको 1 करेगा तो इनडिटर्मिनेट स्टेज कनेक्ट होगी। तो आप समझ गए कि 0 0 पर कैसे ये इनवैलिड स्टेज आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है जब सेट को 0 लिया है लेकिन रीसेट को हमने 1 कंसीडर कर लिया। इस केस में हम क्या करते हैं, एक रैंडम वैल्यू ले ले रहे हैं Qn की कौन सी रैंडम वैल्यू ले ले रहे हैं, 0। ये वैल्यू 0 लेने पर ये वैल्यू यहां से फीडबैक हो जाएगी, 0 इंटू 1 0 आंसर आता है, उसका बाद लेंगे तो 1 आंसर आता है। ये 1 वापस फीडबैक हुआ, 0 इंटू 1 0 0 का बाद 1, यानी ये आ गया आपका 1। नेक्स्ट फिर से ये 1 इधर गया तो 1 इंटू 1 1 होता है, उसका बार करेंगे तो ये 0 होता है। फिर ये 0 इधर फीडबैक किया, 0 इंटू 0 0 होता है, इसका बार 1 होता है। तो अब आपने देखा अब ये स्टेबल हो गया, यानी Qn प्लस 1 1 है तो Qn प्लस 1 बार 0 है, यानी कुछ भी कंडीशन आ जाए ये सेट की स्टेज पर पहुंच गया।
सिमिलरली अगर मैं इसको 1 ले लूंगी, यानी यहां पर आउटपुट 0 नहीं लिया, पहले 0 लिया था, अब 1 ले लिया, तो 1 की कंडीशन में हमारा क्या रहेगी कंडीशन? 1। ये 1 इंटू 1 रहा, उसका रिवर्ट 0। ये 0 फीडबैक हुआ, 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1, फिर 1 फीडबैक हुआ, इसका बार 0। तो आप देख रहे हैं हर बार 1 और 0 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी सेट की कंडीशन यहां पर प्रूव होती है। तो जब भी हमारा नैंड लैच में एस की वैल्यू 0 होगी और आर की वैल्यू होगी, तब ये सेट मोड में चला जाता है। इसका जस्ट अपोजिट रिसेट मोड होता है। रिसेट मोड में हमें आर की वैल्यू को 0 करना पड़ता है और एस की वैल्यू को 1। आप देख रहे हैं सारी कंडीशंस नॉट लैच से बिल्कुल अपोजिट। तो जब ये 1 और 0 है और प्रीवियस स्टेट अभी भी 0 है, तो प्रीवियस स्टेट 0 होने के केस में ये वाली स्टेज, ये 0 यहां पर फीडबैक हुआ, 0 इंटू 0, उसका बार, क्योंकि बबल लगा है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1। ये 1 वापस गया, 1 इंटू 1 होता है, उसका बार करा तो 0। फिर ये 0 फीडबैक हुआ, आंसर 1। फिर ये 1 फीडबैक हुआ, आंसर 0। तो नीचे वाला 1 बना हुआ है और ऊपर वाला 0 बना हुआ है। तो ऐसे केस में हमारा क्या हो गया? ये रिसेट मोड में चला। सिमिलर थिंग हम यहां पर भी कॉपी कर सकते हैं। तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि जो नॉट लैच था, वो नॉट लैच में हम क्या कर रहे थे? 1-0 होने पर हमारा सेट मोड आ रहा था। देखिए आप, जब एस की वैल्यू 1 थी, आर की वैल्यू 0 थी, तब ये सेट था। जबकि यहां पर एस की वैल्यू 1 होने पर, आर की वैल्यू होने पर ये रिसेट। लास्ट कंडीशन जब दोनों 1-1 होते हैं, तो 1-1 की कंडीशन पे आर की वैल्यू को हम क्या करेंगे? 1 पर सेट कर देंगे। अब यहां पर हमने प्रीवियस स्टेट 0 अगर ली, तो ये 0 फीडबैक होगा और नैंड में एक भी 0 होने पर इनपुट में आउटपुट 1 आ जाता है। तो ये क्या रहा? 1। ये 1 वापस फीडबैक हुआ और ये आउटपुट क्या दे देगा? 0 अगेन। फिर ये 0 फीडबैक हुआ, तो ये 0 क्या करेगा? इसकी वजह से आउटपुट को 1 बना देगा। तो आपने देखा कि आप कुछ भी करते जाएं, आउटपुट हमारा क्या बन रहा है? 0, और कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट क्या बन रहा है? 1। तो प्रीवियस स्टेट 0 थी, नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या हो गई? 0। ऐसे ही अगर हम इसे 1 लेते तो नेक्स्ट स्टेट अभी भी मेरी 1 आती। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस स्टेट 0 होने पर नेक्स्ट स्टेट 0, प्रीवियस स्टेट 1 होने पर नेक्स्ट स्टेट 1, जो कि हमारी नो चेंज की कंडीशन होती है। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप को कंप्लीट कर सकते हैं किसी लैच के थ्रू। लैच में अभी हमारा बिल्कुल भी क्लॉक पल्स का इस्तेमाल नहीं होता, क्लॉक पल्स यूज नहीं होते। तो अगर हम नैंड के कंपैरिजन नॉर से करेंगे तो हमेशा यहां पर रहेंगे कि यहां पर कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज को हमने इस्तेमाल किया, यानी Qn बार और Qn+1 के लिए हमने अब S और R लिया हुआ है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए जैसे हमने प्रीवियस टाइम किया था, क्या ले रहे हैं यहाँ पर? Qn+1 और यहाँ क्या लेंगे? Qn+1 बार। लेकिन यहां पर अब की बार S लेंगे, जबकि पिछली बार हमने R लिया था। तो दिस इज आवर लॉजिक सिंबल फॉर SR। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।